चलिए आगे हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था टेंजेंट की जो भी प्रॉपर्टीज़ थी और उन पे जो क्वेश्चन बन सकते थे। आज हम लोग बात कर रहे हैं, क्वेश्चंस के थ्रू हम रिवाइज कर रहे हैं। तो हमारा जो अगला कंसेप्ट है, जो मैंने आपको पहले बताया था कि अगर आपको कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट लिखना होता है तो टी बराबर 0 इक्वेशन यूज़ करते हैं। अगर कॉर्ड का मिड पॉइंट दिया है और उसकी इक्वेशन चाहिए होती है तो उसकी इक्वेशन टी बराबर S1 होती है। और अगर पेयर ऑफ टेंजेंट की इक्वेशन चाहिए तो SS1 बराबर T² होती है। उन्हीं सब कंसेप्ट को यूज़ करते हुए जो जो रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंगली अप्लाई करेंगे। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं इस क्वेश्चन से। सभी लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे एक बार। इसमें आपको दिया हुआ है, इफ द टेंजेंट एट द पॉइंट P2,4 टू द पैराबोला दिस मीट्स द पैराबोला दिस एट Q एंड R। ठीक है, ये जो टेंजेंट है इसको Q और R पे मीट कर रही है। मतलब ये जो पैराबोला है इस पर टेंजेंट आएगी वो y² इक्वल टू 8x + 5। ये जो पैराबोला है वो है शिफ्टेड वाला पैराबोला। इसकी टेंजेंट इसको दो पॉइंट पे कट करेगी Q और R पर। आपको मिड पॉइंट फाइंड करना है Q R का। तो क्या क्या अप्रोच हो सकती है आपकी, है ना। एक तो तरीका ये है कि आपको दोनों के दोनों पॉइंट फाइंड करने पड़ जाएं और तब आप मिड पॉइंट निकालो। कहने का मतलब, अगर आप इसका डायग्राम बनाए तो y² इक्वल टू 8x ये वाला पैराबोला हो जाएगा। और एक्चुअली में वो जो है वो शिफ्टेड पैराबोला है। मतलब y² इक्वल टू अगर 8 कॉमन ले तो x + 5/4। तो अगर शिफ्टेड फॉर्मेट में देखें तो इसका जो वर्टेक्स है दैट इज -5/4, 0। तो -5/4, 0 का मतलब है पैराबोला शिफ्ट हो जाएगा, कुछ इस टाइप का पैराबोला होगा, ऐसा हम बोल सकते हैं। अब क्वेश्चन में आपको दिया कि किसी पॉइंट P पर जो टेंजेंट है पैराबोला पे वो इसको दो पॉइंट पे कट कर रही है, दैट इज Q एंड R। एक पॉइंट Q पर टेंजेंट कट करेगा और एक R पे कट कर रहा है। P पॉइंट जो टेंजेंट है वो इस पैराबोला को Q और R पे कट कर रही है। आपको Q और R का मिड पॉइंट फाइंड करना है। तो एक तरीका तो ये है कि इस पॉइंट पर आप टेंजेंट की इक्वेशन लिखेंगे, टेंजेंट की इक्वेशन आएगी और उस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे कर्व के साथ। उस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे कर्व के साथ, वहां से आप दोनों पॉइंट फाइंड कर लेंगे और उनके वैल्यू को उनका मिड पॉइंट निकाल लेंगे। ठीक है, इसके अलावा और क्या कर सकते हैं अप्रोच। मान लेते हैं कि Q और R जो है, ये पॉइंट तो आपको दिया हुआ है 2,4। मान लेते हैं कि इसका जो मिड पॉइंट है हमने अज्यूम कर लिया कि वो A पॉइंट आ रहा है, दैट इज H, K। तो जो QR है, बेसिकली QR वो इस पैराबोला की कॉर्ड है अगर देखा जाए, और हमें कॉर्ड का मिड पॉइंट फाइंड करना है। तो पूरे पॉइंट सॉल्व करके फिर मिड पॉइंट निकालें उसकी बजाय आप क्या कर सकते हैं बताइए। इसके अंदर अगर आपने मिड पॉइंट मान लिया A पॉइंट, तो A पॉइंट के रेस्पेक्ट में आप कॉर्ड की इक्वेशन निकाल सकते हैं QR की, T बराबर S1। अगर किसी भी कॉर्ड का मिड पॉइंट पता है तो उस पर आप T बराबर S1 अप्लाई करेंगे तो वहां से आपको उसकी कॉर्ड की इक्वेशन मिल जाएगी। क्या ये बात क्लियर है सभी को। और वो जो कॉर्ड की इक्वेशन आएगी उसको हम कंपेयर कर देंगे इस P पॉइंट पर टेंजेंट से। क्या सबको मेथड क्लियर है क्या मेरा सेकंड वाला। हाँ सर। तो ऐसा करते हैं, देखो पहले P पॉइंट पर टेंजेंट लिखना है। तो पॉइंट इस पर लाई कर रहा है तो टेंजेंट की जो इक्वेशन आएगी वो क्या आ जाएगी, y1 y इंटू 4, 8 का हो जाएगा 4 इंटू x + x1 अपॉन के 2 से 8 कट जाएगा। तो सॉल्व करने पर जो टेंजेंट आ रही है वो आ रही है x - y + 2 बराबर 0। ये P पॉइंट पर टेंजेंट की इक्वेशन आ गई। अब विद रेस्पेक्ट टू A पॉइंट तो जो कॉर्ड की इक्वेशन आएगी QR की जो इक्वेशन होगी दैट इज T = S1। T = S1 कौन से पैराबोला पे अप्लाई करना है, वो इस वाले पैराबोला पे अप्लाई करना है, क्योंकि वो इस पैराबोला की कॉर्ड का मिड पॉइंट की बात कर रहा है। तो आप क्या बोलोगे, H, K के रेस्पेक्ट में इस पर लिखना है T का वैल्यू। T का मतलब y1 की जगह K आ जाएगा, माइनस का 8 इंटू x + x1/2 माइनस का 5, ये T वाला पोर्शन हो गया, इक्वल टू S1 का मतलब है S और K को डायरेक्टली पुट कर देना है। उसको पुट करेंगे आप तो y की जगह आ जाएगा K² - 8h - 5 कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे और इससे कंपेयर कर देंगे, वहां से आपको S और K की वैल्यू मिल जाएगी। तो डायरेक्टली आपको मिड पॉइंट मिल जाएगा बिना दोनों पॉइंट को सॉल्व किए हुए। इस तरीके से भी हम लोग कर सकते हैं। तो आप क्या बोलेंगे सॉल्व करने पे क्या आ रहा है, ky -4x = K² - 8h। तो यहाँ से आपके पास आएगा 4x माइनस का ky प्लस का 4h माइनस का 8h हो जाएगा, माइनस का 4h प्लस का K²
इक्वल टू 0। मैं सारे टर्म्स को राइट साइड में ले आया और मैंने इस तरीके से लिख दिया। अब ये दोनों जो इक्वेशन है इन दोनों को हम कंपेयर कर सकते हैं। अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो रेशियो प्रोपोर्शन से कंपेयर करेंगे। तो यहाँ से है, देखिए कोफिशिएंट आ रहा है 4x, तो सिंपली बोलेंगे कि इसका 4 रेशियो आया अपॉन में इसका 1, 4/1 x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट क्या आएगा माइनस का k बाय माइनस का 1, माइनस का k अपॉन माइनस का 1, और इसका कांस्टेंट टर्म आ रहा है k स्क्वायर माइनस 4h डिवाइड बाय इसका कांस्टेंट टर्म आ रहा है 2। एक बार इन दोनों को इक्वल करेंगे, एक बार इन दोनों को इक्वल करेंगे, वहाँ से k और h की वैल्यू आ जाएगी। अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट, k की वैल्यू आ गई 4। अगर k 4 आया है तो फर्स्ट और थर्ड को अगर इक्वेट करते हैं, इक्वेट करने पर आएगा 4 2 ज़ा 8, 8 इज इक्वल टू k स्क्वायर माइनस 4h, k है 4 तो 8 इज 16 माइनस 4h, तो 4h इज इक्वल टू 8, h का वैल्यू आ गया 2। जो मिड पॉइंट आया वो आया 2,4, मिड पॉइंट क्या आया 2,4, तो एक्चुअली में वो पॉइंट p पॉइंट के बराबर ही आ गया। देखा जाए तो जो आपका मिड पॉइंट आया 2,4 वो इसी के बराबर आ गया। तो वो कोइंसिडेंटली ऐसा पॉसिबल हो गया। फिर इस वाले पैराबोला पे अगर 2,4 पर टेंजेंट बनाएंगे उनका मिड पॉइंट फिर से वही आ जाएगा। वो हमने थियोरेटिकली फाइंड कर लिया। तो इस तरह से हम कॉर्ड का अगर मिड पॉइंट दिया है तो t बराबर s1 वाला फंडा यूज कर सकते हैं। क्या सबको एक क्लियर है मेथड एकदम? तो क्या हम लोग आगे बढ़ सकते हैं? यस सर। ठीक है, अगला हम क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो नॉर्मल की इक्वेशन पे बेस्ड है। तो ये सबसे पहले उसका बेसिक क्वेश्चन लिया मैंने कि कोई भी कर्व की आपको इक्वेशन दी है तो वो कर्व पे नॉर्मल है कि नहीं है, और उस नॉर्मल से रिलेटेड क्या क्या प्रॉपर्टी होती है जो हम अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए आपको बोला है, पहला इसमें क्वेश्चन बोला गया है प्रूव दैट द कॉर्ड इज ए नॉर्मल टू दिस पैराबोला। मतलब पहले तो ये प्रूव करो कि ये लाइन की इक्वेशन दी है ये पैराबोला पे नॉर्मल है कि नहीं। तो कोई भी लाइन कर्व पे नॉर्मल है कि नहीं है कैसे चेक करना है या उसकी कंडीशन कैसे फाइंड करनी है वो देखना है एक तो। और अगर वो नॉर्मल है देन फाइंड इट्स लेंथ। इस लेंथ का मतलब हो जाएगा कि एक पॉइंट पे नॉर्मल बनाएंगे वो दोबारा कट करेगा पैराबोला को, तो जो पोर्शन बनेगा नॉर्मल का पैराबोला के बीच में उसकी लेंथ कितनी होगी। फिर पूछा है अदर एंड ऑफ द कॉर्ड। तो जो नॉर्मल कॉर्ड है जिस पॉइंट पे नॉर्मल है दोबारा जहाँ कट करेगा पैराबोला को उसका अदर एंड क्या होगा, और उसका फुट ऑफ द नॉर्मल क्या होगा। जिस पॉइंट पे अपन नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं उसका कोऑर्डिनेट क्या है। तो अगर आप देखें ये जो पैराबोला है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, इसके लिए जो नॉर्मल की जो इक्वेशन होती है 3 फॉर्मेट में होती है, पॉइंट फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म और स्लोप फॉर्म। अगर हम स्लोप फॉर्म में इसकी नॉर्मल की इक्वेशन एज्यूम करते हैं जो कि इस वाले पैराबोला पर, स्टैंडर्ड पैराबोला पर जनरल नॉर्मल की जो इक्वेशन होगी स्लोप फॉर्म में वो होती है y बराबर mx माइनस 2am माइनस am³। आप चाहे तो पैरामेट्रिक फॉर्म में भी मान सकते हैं। ठीक है, पैरामेट्रिक फॉर्म में अगर मानते हैं तो पैरामेट्रिक फॉर्म में इक्वेशन होती है tx प्लस वाई बराबर 2at प्लस at³। आप चाहे तो ये वाला फॉर्मेट भी मान सकते हैं। ये स्लोप के फॉर्म में है, ये पैरामेट्रिक के फॉर्म में है। ये जो नॉर्मल होता है वो किस पॉइंट पे नॉर्मल होता है, वो होता है उसका जो पॉइंट फुट ऑफ द नॉर्मल होता है दैट इज am² माइनस 2am। ये मैंने आपको बताया भी था जब मैंने आपको इसकी थियोरी मैंने रिवाइज करवाया था पॉइंट। और ये जो नॉर्मल है वो at² 280 पॉइंट पे नॉर्मल की इक्वेशन है। तो हम पैरामेट्रिक फॉर्म्स के लिए यूज़ कर लेते हैं कि अगर ये नॉर्मल है तो इसको इससे कंपेयर करेंगे। तो आप देखिए अगर मैं इसको इसी फॉर्मेट में लिखता हूँ, अगर इसको ये जो स्लोप वाला टर्म है उसको हम इससे मैच कराएंगे तो बाकी का जो पार्ट है वो भी मैच करना चाहिए उसी वैल्यू के लिए। अगर बाकी पार्ट भी मैच कर रहा है मतलब वो नॉर्मल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, इसका मतलब वो नॉर्मल हो जाएगा, ऐसा हम बोल सकते हैं। इसको मैंने लिखा y बराबर माइनस tx प्लस 2at प्लस at³। तो जो इसका स्लोप आ रहा है वो आ रहा है माइनस का t। माइनस टी को आपने कंपेयर किया √2 से, तो माइनस टी इज इक्वल टू √2, तो t आ गया माइनस √2। तो t माइनस √2 आया, इसको पुट करके इसको यहाँ पुट करेंगे, इसका कांस्टेंट टर्म इसके टर्म से मैच करना चाहिए। अगर मैच कर रहा है मतलब वो एक्चुअली ये तो नॉर्मल है ही है और वो इससे पूरा मैच कर रहा है, मतलब ये इक्वेशन भी क्या होगी, नॉर्मल की इक्वेशन प्रूव हो जाएगी। इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं। क्या ये बात क्लियर सभी लोगों को? अगर मैंने t को पुट किया माइनस √2 तो आएगा माइनस का 2√2a, और यहाँ पुट किया माइनस √2 का क्यूब माइनस का 2√2a, दैट इज माइनस का 4√2a।
तो ये पार्ट इस वाले पार्ट के इक्वल आ रहा है, इसका मतलब ये जो लाइन है वो इस पैराबोला पे नॉर्मल है, ऐसा हम बोल सकते हैं। क्या सभी को क्लियर है ये वाली बात? हाँ सर। अब इसके बाद अगला पार्ट क्या पूछा, देखिए अगर डायग्राम बनाए इसका, तो डायग्राम इस टाइप से है। अगर आपके पास टी की वैल्यू आ गई है तो टी की वैल्यू को अगर पुट कर देंगे तो पॉइंट भी मिल जाएगा ना, फुट ऑफ द नॉर्मल, कि किस पॉइंट पे वो नॉर्मल है वो भी मिल गया। तो हमने बोला कि भाई टी को पुट करा -√2, तो ये आ जाएगा 2a कॉमा माइनस का 2√2a, ये अपना पॉइंट आया। तो ये कोई पॉइंट है 2a, इस पे अपन ने बनाया नॉर्मल। ये वाला पॉइंट है 2a कॉमा माइनस का 2√2a। तो इस पॉइंट पे जो नॉर्मल बनाएंगे वो दोबारा, मान लेते हैं ये a पॉइंट है, वो दोबारा कट कर रहा है b पॉइंट पर, इसका पॉइंट है a_t², 2a_t2, वो इस फॉर्मेट का है। तो अगर आपको दूसरा एंड पॉइंट फाइंड करना है तो इसके लिए एक रिलेशन लिखवाया था कि अगर, मैंने आपको ये थ्योरी में बताया था रिवीजन में, कि अगर एक पॉइंट पे नॉर्मल या t1 पॉइंट पे नॉर्मल, ये इसका जो पैरामीटर है वो t1 मान लेते हैं, तो t1 की वैल्यू कितनी आई थी -√2, इसका जो पैरामीटर है दैट इज -√2 t1, 2a t1 रखेंगे तभी तो ये पॉइंट आएगा। तो इसका पैरामीटर है -√2। इस पॉइंट में नॉर्मल दोबारा से उसको मीट कर रहा है, तो दूसरा वाला पॉइंट क्या होगा, तो दूसरे वाले पॉइंट के लिए t1 और t2 में आपको रिलेशन बताया था, इसका पैरामीटर t1 है, इस पॉइंट का पैरामीटर t2 है, तो t2 की वैल्यू थी -t1 -2/t1। ये कंडीशन है फॉर स्टैंडर्ड पैराबोला कि अगर एक पॉइंट पे नॉर्मल है वो मीट कर रहा है पैराबोला को दूसरे वाले पॉइंट पे। तो यहाँ से क्या होगा, t1 की वैल्यू को पुट करके हम t2 की वैल्यू निकालेंगे और t2 को पुट कर देंगे तो वहाँ से अपना पॉइंट आ जाएगा, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो t1 को पुट किया, -√2 तो हो जाएगा प्लस का √2, और ये प्लस का 2/√2 दैट इज 2√2। 2√2 को पुट कर देंगे तो जो b पॉइंट आएगा वो आ जाएगा 2√2 का स्क्वायर दैट इज 8a, और 2 दैट इज 4a√2, ये हम बोल सकते हैं ऐसा। बोलिए कोई डाउट इसके अंदर? नो सर। ठीक है, तो अब इसमें अगला पार्ट क्या पूछा था आपको, लेंथ ऑफ लेंथ। तो लेंथ तो फाइंड हो जाएगा इजीली। लेंथ क्यों फाइंड हो जाएगा, क्योंकि अब तो दोनों पॉइंट फाइंड कर लिए हैं, मेन काम था पॉइंट निकालना। पॉइंट निकालने के लिए ये वाली प्रॉपर्टी काम में ले सकते हो। अब डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर देंगे तो वहाँ से आपको नॉर्मल कॉर्ड, इसको अपन क्या बोलते हैं, नॉर्मल कॉर्ड बोलते हैं, कि अगर एक पॉइंट पे नॉर्मल है तो दोबारा मीट कर रहा है किसी और पॉइंट पे, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल कॉर्ड ऑफ द पैराबोला। तो ये नॉर्मल का बेसिक क्वेश्चन हो गया, जिसमें कि हमने बेसिक नॉर्मल कौन सा इक्वेशन कब कैसे होती है वो हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, कोई डाउट इसके अंदर? आगे बढ़े। हाँ सर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द पॉइंट ऑन द लाइन x + y = 4 विच इज नियरेस्ट टू द पैराबोला y² = 4 × x - 9। इसका मतलब है, मतलब आपको देखो ये कोई पैराबोला दिया y² = 4 × x - 9, इसका डायग्राम बनाए तो इसका वर्टेक्स आ रहा है 9,0। 9,0 का मतलब पैराबोला कुछ इस टाइप से हो जाएगा, और लाइन दिया है आपको x + y = 4, x + y = 4 कुछ इस टाइप से लाइन हो गया। तो इस लाइन पे कोई ऐसा पॉइंट फाइंड करना है जो कि पैराबोला से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पर है। तो आप क्या करेंगे, ऑब्वियस सी बात है कि जब भी किसी दो कर्व के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लाई करेगा वो हमेशा कॉमन नॉर्मल के अलोंग होगा। जैसा कि सर्किल में बताया था कि दो सर्किल के बीच का डिस्टेंस या किसी भी पॉइंट का किसी भी कर्व से डिस्टेंस वो तभी होगा जब वो लाइन उस कर्व पे क्या होगी, नॉर्मल होगी। तो आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि इस पर कोई भी पॉइंट फाइंड करें तो ऐसा पॉइंट जिससे कि जो लाइन जाएगी वो इस पैराबोला पे क्या होगी, नॉर्मल होगी, परपेंडिकुलर होगी। तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगा, ऐसा हम बोल सकते हैं। इसके अलावा किसी भी पॉइंट पे आप जाएंगे तो ऑब्वियसली बात है कि डिस्टेंस जो होगा बढ़ेगा। तो ये जो लाइन है, ये लाइन इस लाइन की भी परपेंडिकुलर है और वो पैराबोला पे भी क्या है, नॉर्मल है। क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे, क्वेश्चन है फाइंड द पॉइंट ऑन द लाइन। आपको इस लाइन के ऊपर जो P पॉइंट है, ये पॉइंट Q पॉइंट मान लेते हैं, इस लाइन के ऊपर आपको पॉइंट फाइंड करना है जो कि पैराबोला से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पर है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कब होगी, जब P पॉइंट से लाइन जाएगी जो कि गिवन लाइन के परपेंडिकुलर होगी और पैराबोला के लिए क्या होनी चाहिए, पैराबोला के लिए नॉर्मल होनी चाहिए। तो आप बताइए कैसे फाइंड कर सकते हैं इसमें अपन।
आपको लाइन पता है। अच्छा, अगर आपको इस लाइन की क्वेश्चन पता है, इसका मतलब जो पी क्यू लाइन होगी, ये पक्की बात है इसके परपेंडिकुलर होगी। इसका मतलब जो पी क्यू लाइन है बेसिकली वो पैराबोला पे नॉर्मल है कि नहीं? अरे बोलो भाई, वो लाइन पैराबोला पे नॉर्मल है कि नहीं? बस अगर वो पैराबोला पे नॉर्मल है तो आप क्या बोलोगे कि इसका जो स्लोप है, जो लाइन का स्लोप कितना है, -1 है, तो क्या इस लाइन की हेल्प से आपको पैराबोला पे जो नॉर्मल है उसका स्लोप मिल गया ना 1? अगर पैराबोला पे आपको स्लोप का वैल्यू मिल गया है 1, तो इससे अपन क्या कर सकते हैं, हम ये वाला पैराबोला पे हम नॉर्मल की इक्वेशन लिख सकते हैं, क्योंकि अगर किसी भी पैराबोला के लिए स्लोप पता है तो स्लोप फॉर्म की हेल्प से हम उस पर नॉर्मल की इक्वेशन लिख देंगे। और जैसे ही आपको नॉर्मल का इक्वेशन मिलेगा, वो इक्वेशन और ये ऑलरेडी पता है, उसको सॉल्व करके आपको वो पॉइंट पी मिल जाएगा। क्या ये तरीका ठीक है? तो अगर आपके पास स्लोप आई है पैराबोला की 1 और इसका नॉर्मल फॉर्म यूज करना है, पैराबोला तो देखो स्टैंडर्ड ही है, बस शिफ्टिंग हुई है। शिफ्टिंग का मतलब x को केवल x-9 से रिप्लेस किया है, तो हम भी जो नॉर्मल की इक्वेशन हमने याद की है स्लोप फॉर्म में, उसमें x को x-9 से रिप्लेस कर देंगे। तो आप बोलोगे y बराबर, y की जगह y, m कितना आया 1, m की वैल्यू 1 है और a की वैल्यू भी 1 है, तो m इंटू एक्स माइनस, अच्छा x की जगह क्या आएगा, x की जगह आएगा x-9, mx माइनस 2am माइनस a इंटू एम क्यूब। तो ये आ गया y बराबर x-9 माइनस का 2 और 1 3। तो आपके पास लाइन की क्वेश्चन आ रही है y बराबर x-12। तो ये जो लाइन आई अपने पास y बराबर x-12 और ये लाइन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, इनको सॉल्व कर देंगे तो आपको p पॉइंट मिल जाएगा, क्योंकि हमें पॉइंट लाइन के ऊपर चाहिए। तो y को पुट कर देते हैं x-12 इक्वल टू 4, 2x इज इक्वल टू 16, तो x आ गया 8, x को 8 पुट करेंगे तो y आ जाएगा -4। तो ये पॉइंट फाइंड हो गया। तरीका सबको समझ में आया क्या? ये बार इसको फॉलो कर लीजिए, कोई पॉइंट में कोई इश्यू में कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। तो आंसर क्या आएगा भाई, 8, -4 आएगा। क्या है, सबको क्लियर है? हाँ सर, हाँ सर। चलिए तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबने लिख लिया होगा आई होप। अगला जो क्वेश्चन है दैट इज इफ द नॉर्मल टू ए पैराबोला y² इक्वल टू 4ax मेक्स एन एंगल फाई, तो नॉर्मल जो है उसका x एक्सिस से एंगल कितना बन रहा है, फाई बन रहा है। देन द शो दैट इट विल कट द कर्व अगेन एट एन एंगल दिस tan इनवर्स हाफ tan फाई। मतलब एक पॉइंट है जिसपे नॉर्मल बनाया, उस नॉर्मल का x एक्सिस से एंगल है फाई। वो नॉर्मल जब दोबारा कट करेगा कर्व को, तो जहाँ कट करेगा उस पे जो एंगल बनेगा वो बनेगा हाफ ऑफ tan, वो बनेगा हाफ ऑफ tan इनवर्स ऑफ हाफ ऑफ tan फाई। इसको अब ट्राई करेंगे एक बार सभी लोग। तो इसमें हम ऐसा देखते हैं, क्वेश्चन को मीनिंग समझने एक बार सभी लोग कि भाई ये आपको इस पॉइंट पे मैंने नॉर्मल बनाया, इसका एंगल x एक्सिस से फाई बन रहा है, तो इस पॉइंट पे नॉर्मल दोबारा मीट कर रहा है। तो क्वेश्चन ये है कि दोबारा ये लाइन कट करेगी किस एंगल पर। तो अगर एंगल पूछा है, मतलब ये लाइन का और कर्व के बीच का एंगल, तो कभी भी लाइन और कर्व के बीच का एंगल नहीं होता, हमेशा एंगल लाइन और लाइन के बीच का होता है। तो ये मैंने पॉइंट ए माना, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये लाइन और जहाँ कट करेगा उस पर जो टेंजेंट बनेगी ना पैराबोला की, उनके बीच का एंगल, ये लाइन और जो टेंजेंट बनेगी पैराबोला के इस पॉइंट पर, उनके बीच का एंगल आपसे पूछा है। क्या ये बात क्लियर है आपको? तो वो जो एंगल आएगा हाँ सर। थीटा, वो थीटा की वैल्यू ये आएगी, ये हमको प्रूव करना है। तो इसमें हम जो भी बेसिक प्रॉपर्टी है वो काम में ले सकते हैं। आपको पॉइंट वगैरह मानना पड़ेगा, आपको tan फाई दिया हुआ है, आपको पॉइंट मानना पड़ेगा at1 स्क्वायर 2at1, और जहाँ कट कर रहा है ये भी पैराबोला के ऊपर है, इसको b.at2 स्क्वायर 2at2 मान लेते हैं। मैं आपको नॉर्मल की क्वेश्चन वाले क्वेश्चन करवा रहा हूँ कि किस तरीके से आपको डील करना है। अब क्या करना है आगे बताइए। इसके अंदर क्या इसमें आप रिलेशन प्रूफ कर सकते हैं कुछ ना कुछ। अगर इस पॉइंट, ये तो देखो गिवन है कि इस पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ किया गया है, ये पॉइंट पे नॉर्मल है, तो पहले तो आपको क्या क्या चीज़ें पता है। आप इसकी स्लोप लिख सकते हैं एक तो, और है ना, तो स्लोप क्या आएगी देखो, अगर इस पॉइंट पे t1 पॉइंट पे अपन नॉर्मल लिखें तो t1 पॉइंट पे नॉर्मल क्या आएगा, t1x प्लस वाई बराबर 2at1 प्लस at1 क्यूब। ये अपना ए पॉइंट पे नॉर्मल का इक्वेशन आएगा।
इसका जो स्लोप आ रहा है दैट इज माइनस टी1, वो tan फाई के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि अगर स्लोप देखें माइनस टी1 है, फाई एंगल एक्स एक्सिस से बन रहा है, इसका tan लेंगे तो वो माइनस टी1 के इक्वल होगा। क्या ये बात क्लियर है सबको? यहाँ तक कोई डाउट है किसी को कुछ भी? हाँ सर। आप बताइए आगे इसमें क्या स्टेप करेंगे, आप बताइए। अगर मेरे को ये वाला एंगल निकालना है तो इसमें मैं क्या करूँगा? क्या एक बार आप ट्राई करेंगे इसको थोड़ा सा? मैंने आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिया पूरा कैसे क्या करना है। सर वो लग जाएगा ना tan इनवर्स m1 प्लस m2 अपॉन 1 माइनस m1 m2। हाँ, लेकिन उसके लिए बेटा क्या करना पड़ेगा आपको? उसमें आपको दोनों लाइन से स्लोप निकालनी पड़ेगी। तो पहली वाली लाइन का स्लोप तो जो ये नॉर्मल जा रहा है ना लाइन, इसकी स्लोप तो कितनी है? इसका स्लोप m1 को हो गया माइनस का t1 हो गया, इसका स्लोप तो माइनस t1 हो ही गया क्योंकि लिखा हुआ है हमने इसका स्लोप। जो दूसरा लाइन है जो कि इस पर टेंजेंट है, क्योंकि हमको तो जहाँ कट करेगा वहाँ पर टेंजेंट की वो नॉर्मल और उस पॉइंट पर टेंजेंट के बीच का एंगल चाहिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा? बी पॉइंट पर टेंजेंट की स्लोप चाहिए। तो क्या करेंगे? अगर ये T2 की वैल्यू निकाल लेंगे उससे। हाँ, एक वैसे देखो, एक तो उसको यूज करेंगे हम, लेकिन T2 की वैल्यू बड़ी बेकार सी आएगी, उसको यूज भी करना है तो वो लास्ट में यूज करेंगे। मतलब देखो एक्चुअली क्या हमारे पास तो T1 की वैल्यू 5 के टर्म्स में है, तो T1 को तो हम T1 के टर्म में अगर आंसर निकाल भी लेते हैं तो T1 की जगह tan 5 पुट कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। लेकिन उससे पहले अपने पास T2 भी आ रहा है, तो अगर मैं पहले क्या लिखता हूँ, इस पॉइंट पर टेंजेंट की स्लोप निकालता हूँ। ये है पैरामेट्रिक पॉइंट। तो पैरामेट्रिक फॉर्म में टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी? T2y बराबर x प्लस ए टी टू स्क्वायर। ये तो अपना स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, टी वाई बराबर एक्स प्लस ए टी स्क्वायर टेंजेंट की इक्वेशन होती है। तो t की जगह T2 आ गया, तो वहां से आपको इसका स्लोप मिल गया m2। टेंजेंट का स्लोप क्या आ जाएगा? y बराबर 1/t2, तो इसका स्लोप आ रहा है 1/t2। क्या ये क्लियर है आप लोगों को? ठीक है। अब ये m1 है, ये m2 है, इनके बीच का एंगल निकालना है। अपने पास एक रिलेशन क्या है? T2 T1 में रिलेशन क्या है कि देखो जो एंगल आएगा वो T1 T2 के टर्म्स में आएगा, लेकिन हमारे पास केवल T1 की वैल्यू पता है, T2 की वैल्यू नहीं पता है। बट हमारे पास T1 T2 में रिलेशन है, उसको हम यूज कर सकते हैं। तो T2 बराबर माइनस का T1 माइनस का 2/T1 ऐसा बोल सकते हैं। तो ये अभी हमने बताया था, ये कंडीशन अपन यूज कर सकते हैं। अब क्या करेंगे आप लोग? इसमें एंगल बिटवीन लाइन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और उसको सिंप्लीफाई करने का ट्राई करेंगे। tan थीटा क्या आएगा? मॉड इन दोनों इनके बीच का जो एंगल है वही तो पूछा है इसने, m1 m2। बाद में जो भी एंगल आएगा उसको tan इनवर्स में ले जाएंगे तो ये वाला आंसर आ जाएगा, थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। यही करना है, इस रिलेशन को यूज कर सकते हैं, m1 m2 की वैल्यू पुट करना है और सिंप्लीफाई करना है। बोलिए सही है क्या? सभी लोग ट्राई करेंगे एक बार, इसको प्रूव करिए सभी लोग। सभी लोगों का आंसर आना चाहिए इसमें। क्या सभी लोग ट्राई कर रहे हैं एक बार? हाँ भाई, सभी को ट्राई करना है एक बार, फिर मैं इसको सॉल्व करता हूँ। अगर नहीं होता है आपसे तो थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, फैक्टर वगैरह होंगे। T2 की वैल्यू को पुट करोगे T1 के टर्म्स में, सब कुछ T1 के टर्म में आ जाएगा। हो गया सर। हो गया बेटा? चलिए मैं भी कर दूँ सॉल्व इसको। देखो क्या करेंगे इसमें अपन, tan थीटा इज इक्वल्स टू m1 का मतलब आपने पुट कर दिया माइनस T1
और m2 का मतलब है 1/t2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो m1 इंटू m2 करोगे तो माइनस का t1 इंटू 1/t2 मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का t1/t2। अगर आप इसका एलसीएम लेंगे तो माइनस कॉमन हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा मॉड के अंदर। हमने मॉड लगाया हुआ है पूरे में, एंगल हम मॉड में ले रहे हैं, एक्यूट एंगल निकाल रहे हैं। तो एलसीएम लेंगे तो आएगा t1 t2 प्लस 1 डिवाइड बाय t2 माइनस t1। इस टाइप से हम लिख सकते हैं t2 माइनस t1, और दोनों का एलसीएम कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हम t2 की वैल्यू को t1 के टर्म्स में पुट कर देते हैं। तो मॉड में t1 इंटू माइनस t1 माइनस 2/t1 प्लस का 1 डिवाइड बाय t2 की वैल्यू माइनस t1 माइनस 2/t1 और माइनस t1। इसको हम सॉल्व करें तो ये आएगा माइनस का t1 का स्क्वायर, t1 कैंसिल आउट, माइनस का 2 और प्लस का 1 दैट इज माइनस का 1 डिवाइड बाय माइनस 2t1 माइनस का 2/t1। तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा इससे, और इसका एलसीएम ले लें और 2 कॉमन आ गया तो t1 स्क्वायर प्लस 1, 2 कॉमन आया, एलसीएम लिया, t1 स्क्वायर प्लस 1 और t1 ऊपर आ जाएगा। तो ये इससे पूरा मॉड में चल रहा है तो ये पूरा इससे कैंसिल आउट, तो अपना फाइनल आंसर आया मॉड t1/2। और t1 का मतलब है माइनस का tan फाई, और माइनस तो प्लस का हो जाएगा मॉड के अंदर, ये tan फाई/2 आ जाएगा। ये वैल्यू आ रही थी tan थीटा के इक्वल। तो tan थीटा जो आया आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वो इक्वल आ रहा है tan फाई/2 के। तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan इनवर्स ऑफ हाफ ऑफ tan फाई। क्या सबको क्लियर है तरीका? हाँ सर। तो इस तरीके से हम लोग नॉर्मल की इक्वेशन का या उसकी प्रॉपर्टीज का क्वेश्चन बन सकता है। लिख लीजिए इसको, फिर हम आगे बढ़ते हैं। लिख लिया बेटा सभी ने? हाँ सर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी नॉर्मल की क्वेश्चन पे ही बेस्ड है। आपको इसमें दिया हुआ है प्रूव दैट इफ y स्क्वायर इक्वल टू 4ax एंड y स्क्वायर इक्वल टू 4c इंटू x माइनस बी हैव ए कॉमन नॉर्मल अदर देन द एक्सिस, जो उनके एक्सिस है उसके अलावा अगर उनका कॉमन नॉर्मल है तो ये कंडीशन आनी चाहिए। इसको आप ट्राई करेंगे सभी लोग एक बार, फिर मैं डिस्कस करता हूँ। इन दो पैराबोला में क्या है, कॉमन नॉर्मल है, तो आपको m स्लोप के लिए दोनों में नॉर्मल की इक्वेशन लिखनी है और उनको क्या करना है, कंपेयर कर देना है, क्योंकि वो दोनों में कॉमन है। वहाँ से कुछ कंडीशन आएगी और वहाँ से हम ये चीज़ कंक्लूड कर पाएंगे। आपको मैं 2 मिनट दे रहा हूँ, आप ट्राई करिए इसको, दोनों पे नॉर्मल की इक्वेशन लिख के फिर मैं इसको डिस्कस करता हूँ। अब बेटा ट्राई करें सभी लोग एक बार, ट्राई कर रहे हैं, बताऊं मैं आपको क्या बोला है। देखो ये दो पैराबोला है, दोनों में कॉमन नॉर्मल है, तो मैंने मान लिया कि जो स्लोप है नॉर्मल की वो है m। तो m स्लोप के लिए देखो ये भी स्टैंडर्ड पैराबोला है, ये भी स्टैंडर्ड है, बस शिफ्टिंग किया हुआ है, शिफ्टिंग से कोई दिक्कत नहीं है। तो अपन दोनों में नॉर्मल की इक्वेशन लिख सकते हैं, y बराबर mx, इस पहले वाले पे क्या होगा, माइनस का 2am माइनस का am3। इसमें a की जगह c आ गया, 4a की जगह 4c आ रहा है, तो a को c से रिप्लेस कर देंगे, और जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ पे x माइनस b से रिप्लेस कर देंगे। तो इस वाले पैराबोला पे जो नॉर्मल की इक्वेशन आएगी y बराबर m इंटू एक्स, x का मतलब x माइनस बी
माइनस 2cm माइनस cm3, इसको अगर लिखेंगे तो y बराबर m इंटू एक्स माइनस का m इंटू बी, ये पूरा कांस्टेंट पार्ट अलग कर देंगे ताकि इसको हम कंपेयर कर पाए। तो अगर हम इन दोनों इक्वेशन को देखें तो ये जो पोर्शन आ रहा है और ये जो पोर्शन आ रहा है ये तो आइडेंटिकल आ रहा है दोनों में, ये पोर्शन दोनों आइडेंटिकल है। इसका मतलब अगर दोनों नॉर्मल कॉमन है तो इस पार्ट को इसके इक्वल होना पड़ेगा। क्या मेरी बात क्लियर है सब लोगों को? तो अगर ये पार्ट इसके इक्वल है तो अपन बोलेंगे माइनस 2am माइनस am³ इज इक्वल्स टू माइनस bm माइनस 2cm माइनस cm³। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें अगर आप पूरी इक्वेशन में देखें तो यहाँ से क्या हो रहा है, m का टर्म कॉमन आ रहा है आपके पास। तो अगर आप देखें तो m कॉमन आया है पूरे में से, तो 2a प्लस, पूरे में से m कॉमन ले लिया मैंने, 2a प्लस am स्क्वायर इज इक्वल्स टू b प्लस 2c प्लस cm स्क्वायर। तो कॉमन आ रहा है, इसका मतलब है कि m की वैल्यू 0, जिसको हमको लेना नहीं है, क्योंकि m 0 का मतलब है वो x एक्सेस वाला केस हो जाएगा, उसकी एक्सेस वाला केस वो हमको लेना नहीं है। तो उसके अलावा बात कर रहे हैं, तो उसके अलावा ये टर्म बचेगा। इसमें अगर हम बाकी टर्म को एक साइड ले आते हैं तो एक a माइनस सी एम स्क्वायर को इधर ले आए, a माइनस सी एम स्क्वायर इक्वल टू बी प्लस 2c माइनस 2a। तो यहाँ से m स्क्वायर का वैल्यू आया b प्लस 2c माइनस 2a डिवाइडेड बाय a माइनस सी। m स्क्वायर इक्वल टू आया b प्लस 2c माइनस 2a डिवाइडेड बाय a माइनस सी, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे, हमें तो कंडीशन से मतलब है कि एबीसी में रिलेशन आना चाहिए। इसका मतलब ये तो पॉसिबल नहीं है, ये तो मना किया है। इसके अलावा कॉमन नॉर्मल एग्जिस्ट करना चाहिए। तो कॉमन नॉर्मल आपके पास एग्जिस्ट कब करेगा, तो ऑब्वियसली बात है कि जो भी m, ये m स्क्वायर आ रहा है, इसका मतलब m की वैल्यू रियल तभी मिल पाएगी जब ये जो टर्म आ रहा है ये पॉजिटिव हो। ये जो टर्म आ रहा है ये पॉजिटिव होगा, तभी m की रियल वैल्यू मिल पाएगी। तो आप क्या बोलोगे कि अगर m को मिलना है तो इस टर्म को पॉजिटिव होना पड़ेगा। तो आप बोलेंगे b प्लस 2c माइनस 2a डिवाइडेड बाय a माइनस सी दैट मस्ट बी ग्रेटर देन 0। बोलिए, क्लियर है मेरी बात? हाँ सर। तो बस अब यहाँ से अपन डिवाइड कर देते हैं इसको। तो देखो b आ गया और ना इधर आ रहा है a माइनस सी, इधर भी a माइनस सी आ रहा है, तो ऊपर अपन माइनस का 2 कॉमन ले लेते हैं तो a माइनस सी हो जाएगा। और दोनों में आपने डिवाइड कर दिया a माइनस सी से, तो ये तो से कट जाएगा, तो b अपॉन a माइनस सी और माइनस का 2 जाएगा इधर, तो ग्रेटर देन 2 हो जाएगा, ऐसा हम बोल सकते हैं। क्लियर है क्या? यस सर। ठीक है, इसको लिख लीजिए अगर यस सर। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़े बेटा। हाँ सर। अगला क्वेश्चन देखिए, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इसको मार्क कर लीजिए। इसमें क्या बोला है आपको, प्रूव दैट इफ ए पॉइंट कैन बी फाउंड सच दैट टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम इट टू द पैराबोला दिस आर नॉर्मल टू दिस पैराबोला। मतलब अगर हमने कोई एक पॉइंट ऐसा फाइंड कर लिया जिससे कि हमने इस पैराबोला पे बनाई 2 टेंजेंट, वो दोनों टेंजेंट इस वाले पैराबोला पे नॉर्मल भी है, इसकी 2 टेंजेंट इस पैराबोला के लिए 2 नॉर्मल का काम कर रही हैं। तो आपको बताना है कि ये जो कांस्टेंट आ रहे हैं ए बी, इनमें ये कंडीशन होगी, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तभी ऐसा हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। तो इसको कैसे करेंगे, मतलब ऐसा कोई पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है जिससे कि अगर जो टेंजेंट बनती हैं वो इस पे 2 टेंजेंट इस पे नॉर्मल बनेंगी, तो वो इसी कंडीशन के अंडर में हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। तो क्या करेंगे इसके लिए, ये अच्छा क्वेश्चन है। स्लोप्स में कोई क्वाड्रेटिक आ रही होगी। स्लोप्स में कोई क्वाड्रेटिक आ रही होगी, बिल्कुल सही बात है। तो स्लोप में क्वाड्रेटिक आएगी तो कैसे आएगी, उसका रीजन सोचना है। तो उसके लिए अपन ये बोले कि यार अच्छा, एक कोई पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है तो उससे मैंने बनाई 2 टेंजेंट्स,
तो पहले तो मैं क्या बोलूंगा कि यार मैं क्या करता हूँ, पहले तो मैं इस वाले पैराबोला के लिए टेंजेंट की इक्वेशन लिखता हूँ फॉर सम पर्टिकुलर स्लोप, ठीक है। अब वो जो पर्टिकुलर स्लोप है, उस स्लोप के लिए वही लाइन इस वाले पैराबोला पे नॉर्मल है, तो आप क्या करोगे, उसी स्लोप के लिए इस पैराबोला पे लिख दो नॉर्मल की इक्वेशन। तो उसी स्लोप के लिए जो इस पर टेंजेंट है और वही उसी स्लोप के लिए जो इस पर नॉर्मल है, वो दोनों सेम होने चाहिए। तो अपन इस पैराबोला के टेंजेंट की इक्वेशन को इस पैराबोला के नॉर्मल की इक्वेशन से कंपेयर कर देंगे फॉर द सेम स्लोप m। क्लियर है क्या? जब वहां से इसको इक्वेट करोगे तो वहां से m में कोई इक्वेशन बनेगी, और वो क्या बनेगी m में इक्वेशन, ये पक्की बात है कि वो क्वाड्रेटिक बनेगी। और ऐसी दो टेंजेंट्स पॉसिबल हैं, तो इसका मतलब जो m में क्वाड्रेटिक बनेगी उसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 करेंगे, वहां से ये कंडीशन मिलेगी। ये अपना बेसिक लॉजिक है। क्या बेसिक समझ में आया मैंने क्या बोला आपको? हाँ सर। तो इसको अप्लाई कैसे करना है? तो अप्लाई करने के लिए देखो क्या दिक्कत आ रही है अप्लाई करने में। मैंने बोला कि भाई लेट से जो लाइन इस पे टेंजेंट है और जो इस पे नॉर्मल है, दोनों सेम चीज है। मैंने मान लिया कि उसकी स्लोप कितनी है, उसकी स्लोप m है। अगर उसकी स्लोप m है तो अपन को क्या करना है, अपन को इस वाले पैराबोला पे m स्लोप के लिए टेंजेंट की इक्वेशन लिख देते हैं। तो ये तो बहुत ही आसान काम है, क्यों? क्योंकि ये तो अपन को याद है। तो इस पैराबोला पर m स्लोप के लिए आपने टेंजेंट की इक्वेशन लिख लिया। इसमें m की दो वैल्यू सेटिस्फाई करनी चाहिए, क्योंकि उसने बोला कि दो टेंजेंट है। अब इसी m स्लोप के लिए आपको x² = 4by पे क्या लिखना है, नॉर्मल का इक्वेशन लिखना है। अब डाउट ये आता है कि सर ये तो स्टैंडर्ड इक्वेशन नहीं है, तो हमको तो नॉर्मल की इक्वेशन याद नहीं है। अगर आपको नॉर्मल की इक्वेशन याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम उसी टाइम पे उसके नॉर्मल की इक्वेशन को प्रूव कर लेंगे, आपको रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपको इस पैराबोला के लिए स्लोप फॉर्म में नॉर्मल की इक्वेशन चाहिए m के टर्म्स में, तो सबसे अपन क्या यूज करेंगे, डेरिवेटिव का यूज करेंगे। एओडी चैप्टर आप सबने पढ़ा हुआ है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। तो उसमें हम क्या बोलते हैं कि अगर मैं यहाँ से स्लोप फाइंड कर लेता हूँ dy/dx, ठीक है, वो जो dy/dx मिलेगा वो मिलता है टेंजेंट का स्लोप, उसका कर देंगे -1/dy/dx, उल्टा कर देंगे -1/। तो वो जो मिलेगा वो नॉर्मल का स्लोप मिलेगा, उसको हम m से इक्वेट कर देंगे। मेरी बात समझ में आपको क्या कर रहा हूँ मैं? अगर आपको ये जो पैराबोला है, इस पैराबोला पर आपको किसी पॉइंट पर नॉर्मल का इक्वेशन चाहिए, तो मैंने ये पॉइंट क्या मान लिया, x1 y1। मेरे को सिर्फ m पता है, इसका स्लोप पता है m, तो जो भी इक्वेशन आएगी m के टर्म्स में आएगी। मैंने टेम्पररी क्या मान लिया, x1 y1 पॉइंट मान लिया। x1 y1 को भी मैं m के टर्म्स में निकाल लूंगा। कैसे? देखो, पहले आप इससे नॉर्मल के स्लोप निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ x1 y1, उसको इससे कंपेयर करेंगे m से, तो वहां से अपना काम हो जाएगा। तो अपन डेरिवेटिव कर दिया। मतलब अगर स्टैंडर्ड इक्वेशन नहीं है तो जो मैं प्रोसेस कर रहा हूँ, टेंजेंट निकालना हो या नॉर्मल निकालना हो, दोनों के लिए एप्लीकेबल होगा, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। तो x² का क्या हो जाएगा डेरिवेटिव,